हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी में 1 से लेकर के 100 तक बनने वाले जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको बताया जाएगा और साथ साथ में इस टाइप के जितने भी स्पेशल प्रश्न हैं ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे आंसर कर दें आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में, इसको अभी हम तुरंत आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए और इसको देखिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कह रहा 1 से लेकर के, बात समझिएगा। सबसे पहली बात की 1 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से शुरू हो रहा है 10 तक, तो 10 को कर दीजिए आधा। 10 को क्या कर दीजिए? आधा। और एक बार और लिख दीजिए। समझे कि नहीं? यही काम यहां पर कर लेते हैं। 1 से शुरू हो रहा है 100 तक। ध्यान से समझिएगा, ये 10 होना चाहिए, अंतिम में 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। ऐसे पर ये ट्रिक काम करता है। तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक, तो 100 का आधा कितना होता है जी? ये हो जाएगा 50। और एक बार और लिख देंगे उसको, 2 बार लिखना उसको। फिर यही काम यहां पर करिए 1 से लेकर के 1000 तक। तो 1000 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे 500 होता है। तो आप कहेंगे एक बार और लिख दो क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए एक बार और। यही आपका योग हो गया 1 से लेकर के यहां तक। अगर बात करें 1 से लेकर के 10,000 तक, तो 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। और इसी को एक बार और लिख देंगे, यह इसका योग हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहीं पर साथ साथ अगर आपको ये तो योग ज्ञात हुआ ना, अगर आपको औसत भी ज्ञात करना होता तो क्या करते? तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या कर देंगे, ये 10 संख्या है ना, तो बट्टे 10 कर देंगे, बट्टे 10 कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। यानी जितने अंक है, 2 अंक है ना, तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। यहां पर 4 अंक है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। यहां पर कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? यहां पर 6 अंक है ना, तो 3 अंक पर लगा दीजिए ना। क्या दिक्कत है? यहां पर कितने अंक हैं? 8 अंक है ना, तो क्या दिक्कत है? 4 अंक पर लगा दीजिए। देख रहा ना, यानी आप कितने सवाल सीख गए? 4 तो ये और 4 ये, यानी 8 सवाल सीख गए। वहां पर कोई भी सवाल आपकी परीक्षाओं में बन सकता है। अगर बात करें इसका, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट बता दें, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। आइए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इसको जोड़ें 1, 2 और यहीं से उल्टा उतर जाए, यानी देखिए 1 से लेकर के 2 पर गए और 2 से उल्टा हो गए, तो आप कहेंगे अरे साहब इसका योग तो 4 होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए 2 का वर्ग होता है 4। बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। फिर अगला समझ लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इसको जरा बताइए कितना होगा। हमने क्या बोला? 1, 2, 3, 4 और 4 से देखिए उतर गए हैं 3, 2, 1। उल्टा हो गया ना वहीं से। तो जहां से उल्टा हो रहा है ना, उसी का वर्ग कर दीजिए। अर्थात 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। आइए देखा जाए जोड़ने पर हो रहा है क्या। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16। अर्थात आपका एक नियम काम कर रहा है क्या? जो बीच वाला अंक है उसी का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो बीच वाला अंक हुआ कितना है जी? 100 है। तो 100 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 50 क्या है? वर्ग है। तो 50 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल कुछ भी बना सकता है, आप आंसर कर सकते हैं। अगर सवाल ऐसे दे देता है, ऐसे डाटा ऐसे मान लीजिए 18 दे देता है और 19 से यहां पर उतर जाता है 18 डाटा 3 + 2 + 1। तो क्या कर देते हैं? बीच वाला 19 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 361। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई सा भी सवाल लगा सकते हैं। अगर यहीं पर औसत ज्ञात करना होगा तो जरा देखिए इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, वही इतना पद हो जाएंगे। अर्थात 199 से भाग दे देंगे तो ये उसका औसत हो जाएगा। इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे? 50 और 49 को जोड़ लेंगे। ठीक है ना? तो आपका कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 99 से भाग दे देंगे। यहां पर देखिए कुल कितने पद हो जाएंगे? 19 और अगले वाले को या एक पिछले वाले को, किसी एक को जोड़ लीजिए। तो 19 और 18 कितने हो जाएंगे? 19, 18, 37 से भाग दे दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं, आपको औसत भी ज्ञात हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। यहां पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहां तक तो समझ में आया होगा। अगली बात कर लेते हैं। यहां पर अगर देखिए 21, 22, 23, अगर कभी भी कोई भी सवाल अगर ऐसा दिया हो, कहीं से भी हो, अंतर एक चीज बता दे रहे हैं आपको, क्रमागत होना चाहिए पहला कंडीशन। तो क्रमागत है भी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्रमागत है। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए टोटल पद काउंट करिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
नियम क्या कर रहा है, अगर क्रमागत हो आप पदों की संख्या अगर 10 हो तो हमेशा क्या करना, देखिए 21 में जो पहला पद है उसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना आया 25, और इकाई अंक अपने आप 5 हमेशा लिख दीजिएगा, हमेशा इकाई अंक 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए 113, ये भी कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्रमागत भी है और 10 पद भी है, तो 113 में क्या करना है भैया, 113 में 4 जोड़ दीजिए 117 हो जाएगा, इकाई अंक 5 लिख दीजिए, 1175 इनका योग होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सवाल, ये सवाल को ऐसे भी बना सकता है, सवाल को ऐसे भी यहां पर दे सकता है कि बताइए टोटल अगर कहते 191 से 10 पदों का योग क्या होगा, तो क्या कर देंगे जी, 191 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 195 और इकाई अंक 5 लिख देंगे, बात खत्म, यानी 1955 योग होगा। बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया क्रमागत होने चाहिए और 10 पद ही होना चाहिए, ये नियम तभी काम करता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अगर कहीं से भी अगर आ जाए और अंतर 4 दे दे 5 दे दे तो उसके लिए भी आपको हम समांतर श्रेणी अगर आप कहेंगे तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी एक के बार आपको बता देंगे। ये वो प्रश्न है जो शुरू से 1 से शुरू होते हैं और ये एक क्रमागत और 10 पदों इसमें होने चाहिए। अगली बात कर लेते हैं, अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन बनता है। अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से और उस मतलब एक से और खुद से कटे, एक से और खुद से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भैया, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, ये सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी सम भी है। अगर बात कर देता कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, विषम में छोटी कौन सी है, तो आपको बता दें 3, और आपको बता दें कि जितनी भी अभाज्य संख्या है इस दुनिया में केवल और केवल 2 ही एक ऐसा है जो सम है, बाकी सभी के सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और अगर क्वेश्चन कर दें यहीं पर कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको बता दें 25 संख्याएं होती हैं। अगर पूछे 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं 25 होती है ना, कुल योग कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1060 होता है। परीक्षा में आ जाएगा तो आप जोड़ते रह जाएंगे, 3 4 5 मिनट लगा देगा, ये याद रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, इसी वजह से तो बताया जा रहा है ये सब चीजें ना। अगर इनके बात करें औसत का, तो औसत हो जाएगा 42.4, ठीक है ना, ये सब नोट कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात करें अगर इनका योग का, तो वो होता 328। बात करें अगर इनका औसत का, तो वो होता 21.86 या 21.87, ठीक है ना, क्योंकि 6 6 6 आता है। 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 10। अगर बात करें इनका योग का, तो वो होता है 732। अगर बात करें इनके औसत का, तो वो होता है 73.2। टोटल कितने बातें हैं यहाँ पर, 3 3 6 और 9 बातें हैं। कुछ भी पूछ सकता है भैया आपसे, बोल देगा 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 हैं। 1 से लेकर के 50 तक का औसत कितना है अभाज्य संख्याओं का, 21.86 है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको में कुछ भी पूछ सकता है। अब यही नहीं, थोड़ा और सुनिए, अगर क्वेश्चन करता है कि 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो नोट करिएगा 46 है। और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं, बात को सुनिए, थोड़ा सा घुमा दिया है, 46 तो कुल हैं, ये दुइया भरना तो सम है, दुइया ना तो सम है, तो 2 को निकाल दीजिए, यानी उस समय उत्तर हो जाएगा आपका 45। जब कहेगा 1 से लेकर के 200 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तब हो जाएगा 45 और कुल 46। वैसे यहां पर भी कर सकता है 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25। विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 24, ठीक ना। अच्छा एक बात और हम बता दे रहे हैं, अगर यहीं पर क्वेश्चन कर दे आपका कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो आपको नोट करिएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं का योग की बात करें तो वो होता है आपका 129। कितना होता है, 129। और अगर औसत की बात करेगा तो आपको नहीं दिख रहा है कि अगर औसतवा 10 से भाग दे देंगे तो 12.9 हो जाएगा। और आपको खास बात बता दें कि जो 10वीं संख्यावा होती है ना, वो होती है 29। कौन होती है, 29। और 29 एक अभाज्य संख्या होती है, जो 10वीं अभाज्य संख्या है वो 29 है। तो अगर कह दे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम जो 9 का अभाज्य संख्याओं का योग होगा, यहां पर दिख रहा है ना, अगर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग की बात करेगा तो वो होता है 100। और क्यों पूछता है, क्योंकि 100 के रीजन के, क्योंकि बाकी 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो जाता है।
और जो 9वीं संख्या होती है वो 29 होती है। तो 100 में है 29 जोड़ेंगे तो 129 नहीं हो गया। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 129, औसत होता है 12.9। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, औसत बटे 9 कर लीजिएगा, 11 से 1/9 आ जाएगा आपका औसत। ये सब इस पर सवाल बनते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद से कुछ और फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये इतना नोट कर लीजिएगा ये सब चीजें, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, अब अगला चीज शुरू यहां से बताते हैं कि और क्वेश्चन इस पर क्या बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन और भी बनते हैं। अब वो कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 1 से लेकर के 100 तक और 1 से लेकर के 50 तक, उसको बता देते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या रखना आपको? धैर्य। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम क्या बोले हैं कि अब आते हैं 1 से लेकर के 100 तक के बनने वाले प्रश्न। तो सबसे पहला फार्मूला लिख लिया जाए, फिर क्वेश्चन की बात करते रहेंगे हम लोग। प्रथम मतलब शुरुआत से, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एक बार यहां पर योग लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं औसत, ठीक है। योग क्या होता है भैया? फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और औसत क्या होता है? n प्लस 1/2। अगला फार्मूला की बात कर लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, किसका भैया? वर्गों का योग। फार्मूला लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और यहाँ पर औसत में एक n हटा दी, जैसे यहाँ पर हटाए हैं तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। अगर बात करें तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, का भैया बोले हैं? घनों का योग। फार्मूला नोट करिएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब हम औसतवा ज्ञात करेंगे तो एक n हट जाएगा, तो ये एक n बचेगा, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो बचबे करेगा, और 2 का वर्ग बचा, अलग अलग कर दिए थोड़ा। चौथा फार्मूला नोट करिएगा कि प्रथम सम संख्याओं का योग, अगर सम संख्याओं का योग माने 1 से शुरू हो, ठीक ना, तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है? नोट करिएगा, योग होता है n इंटू n प्लस 1, औसत क्या होता है? एक n हट जाएगा, तो n प्लस 1 औसत हो गया। अगर नोट करिएगा पांचवा वाला कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, फार्मूला क्या बनता है भैया? n स्क्वायर, और औसत होता है n। टोटल आपको 5 5 10 फार्मूले बताए गए। सवाल बता देते हैं, इस पर सवाल बता देते हैं। सवाल 2 बनता है, एक तो 1 से लेकर के 100 तक, और एक 1 से लेकर के 50 तक, और ये दोनों सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 तक ना, तो 100 तक बनाइए। तो भैया यहाँ पर बताइए n का मान कितना दिख रहा है आपको? एकदम सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 से लेकर के अगर 100 तक है तो n का मान क्या होगा? 100 तक। वही हम आपको बोले ना, अगर 20 से आ जाएगा, 20 से आ जाएगा तो उसके लिए समांतर श्रेणी अगर आप कहेंगे तो समांतर श्रेणी हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 से लेकर के, इसी वजह से ये स्पेशल वाला बता रहे हैं, ठीक ना, 1 से जो शुरू होता है, तो 1 से लेकर के 100 तक। तो अभी अभी हम इसका एक ट्रिक भी बताए थे, बताते ना। आइए देखते ट्रिक में क्या बताए थे। 1 से लेकर के 100 तक, 100 का आधा कर दीजिए 50, और एक बार और 50 लिख दीजिए, ठीक ना। लेकिन हम इसको फार्मूले से लगा देते हैं, तो n का मान 100 है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 100 × 101/2, ये 50 बार में कट जाएगा। तो जरा इन लोगों का गुणा कर लीजिए, तो बाहर पहले 0 हो जाएगा, अब 5 का नाम 5, 5 0 0, 5 का नाम 5, 50 50 आया कि नहीं आया? और औसत ज्ञात कर लेंगे तो क्या होता है? n + 1/2, अर्थात क्या भैया? 100 + 1/2, अर्थात 101/2, इसी को लिखते हैं 50.5, वो औसत हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फार्मूला कैसे लगा रहे देख रहे हैं? n का मान कितना है? 100 है। कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर इसी को हम वर्ग कर दें, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ऐसे करके 100 का वर्ग कर दें, तो आपको n का मानवा कितना रखना है? 100 रखना। किस फार्मूला में? दूसर के वाले में रखना ही लेंगे, बस केवल n का मान यहाँ पर 100 रख दीजिए। 100 + 1 यानी 101, फिर 100 दूना 200 और 1, यानी क्या हो जाएगा? 100 × 101 × 201/6। काट पीट लेंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, औसत नहीं ज्ञात कर लेंगे। उसी तरीके से अगर 1 क्यूब रहे, 2 क्यूब रहे, 3 क्यूब रहे, अगर डॉट 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 100 क्यूब रहे, तो आप इसको नहीं ज्ञात कर लेंगे। n का मान 100 रख करके इस वाले फार्मूले पर,
बिल्कुल कर लेंगे। तो ये दोनों आंसर आप बता भी दीजिएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, हमारा काम है सवाल को देख करके आपको समझा देना कि ऐसे सवाल बनते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा जो याद आ रहा है, 1 से लेकर के 100 तक ना अगर पूछ देना इकाई के अंकों का योग क्या होगा, इकाई के अंकों का योग अगर पूछ दे, इकाई के अंकों का योग यहां पर लिख दीजिएगा, इकाई के अंकों का योग नोट करके लिखिएगा 901 होता है। 50-50 मत मार दीजिएगा। देखिए ये 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग होता है और ये 1 से लेकर के 100 तक इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग 901 नोट करिएगा, 901। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। अब अच्छा, जैसे 1 से लेकर के 100 तक है, क्या वैसे 1 से लेकर के 50 तक नहीं हो सकता है? अगर 1 से लेकर के अगर 50 तक रहेगा तो n का मान कितना है भैया? 50 है। तो पहले फार्मूला अगर देगा यानी 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 50 तक, तो n का मान 50 रखना है भैया। औसत ज्ञात कर लेंगे, 50 धन 1/2 कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर वही कर दे 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 50 का स्क्वायर, यहाँ पर 100 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो n का मान 50 रख देंगे, तब इस वाले फार्मूले पर रख देंगे, तब इस वाले फार्मूले पर रख देंगे। यानी देखिए 3 सवाल इस पर बना, 3 ये 6, 1 से लेकर के 50 तक 6 6 12 सवाल बन गए कि नहीं बन गए? तो फार्मूला नोट कर लेंगे ना तो सवाल अपने आप लगा लेंगे। समझ में आ रहा बात है? ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे रख तो रहे नहीं है, बस कर रहे हैं कि आएगा आ जाएगा। अरे केवल कैलकुलेशन तो करना है बस। ठीक है ना। चलिए, तो ये इतना हो गया। अब जहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है वो चीजें बता देते हैं। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है सम और विषम वाले पर। अब वो सम और विषम वाले पर देखिए कंफ्यूजन क्या होता है वो आपको बताते रहे। देखिए 1 से लेकर के 100 तक एक सवाल बनता है और एक बनता है 1 से 100 के बीच। समझिएगा, 1 से लेकर के 100 तक और 1 से लेकर के 100 के बीच। अगर कहेगा 1 से लेकर के 100 तक तो कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 50। अब विषम संख्याएं कितनी हैं, तो भी आप कहेंगे 50। कितनी? 50। तो एक बात बताइए, 1 से लेकर के 100 तक कहा है, 1 को भी लेना है और 100 को भी लेना है, और यहां पर क्या करा 1 और 100 के बीच। तो अगर हम बात करें 1 और 100 के बीच में सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? अब देखिए 1 से उठाएंगे 100 तक, तो 100 के बीच में ना, यानी 100 को नहीं लेना ना, 98 ना लेंगे, सम संख्या 98 ना लेंगे। इसका मतलब एक संख्या कम हो गया, तब यहां पर हो जाएगा 49। नोट करिएगा। और अगर विषम की बात करेगा तो यो कह रहा 1 से लेकर के 100 के बीच, यानी 1 अब नहीं लेंगे तो 3 से लेना पड़ेगा ना, तो 1 अंक कम हो गया। यहां पर वो था तो यहां पर क्या कितना हो गया? 49। यही बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल सम संख्या 50 है, विषम संख्या 50। अब बताए आपको योग ज्ञात करना है। अगर 1 से लेकर के 100 तक का कहता है कि कुल सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो फार्मूला क्या रख देंगे? n × n + 1 यानी 50। अगर इसका योग ज्ञात करें यहां पर तो क्या हो जाएगा? 50 × 51, यही ना योग हो जाएगा। औसत ज्ञात करते तो 50 धन 1 यानी 51 हो जाता। औसत नहीं हो जाता? औसत आपका इसका आ गया, औसत कितना? 51। अगर विषम की बात करता है 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो n स्क्वायर अर्थात 50 है, तो 50 योग कितना हो जाएगा? 2500। और अगर औसत की बात करता तो कितना हो जाता? तो देखिए केवल और केवल औसत इसका n है, अर्थात n का मान है 50, यानी केवल 50 हो जाता है। अब आइए समझते हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में ये बीच वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर सम संख्या कितनी है? 49 है। तो अगर अब इसका योग ज्ञात करेंगे तो सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n × n + 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 49 × 49 और 1 क्या ना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये इसका गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। और अगर औसत ज्ञात करेंगे तो जरा देखिए 49 n है, क्योंकि पदों की संख्या तो 49 हो गई, और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, यानी औसत कितना मिल गया? 50। वहां पर देखिए औसत 50 मिला था और यहाँ पर औसत कितना मिला था? 51 मिला था। अगर वही बात करें कि इसका विषम का, तो विषम भी 49 हुए, तो इसका क्या होता है? 49 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर योग ज्ञात करेंगे तो 49 का वर्ग, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा केवल और केवल औसत। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब सवाल हैं, और यही सवाल 1 से लेकर के 50 के भी बीच में पूछ सकता है, यानी उसको भी अगर हम आपको बता दें थोड़ा सा तो उसको भी बता देते हैं। चलिए उसको भी बता दें यहां पर। अब देखिए सवाल आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब 1 से 50 की बात अगर करेगा, क्योंकि 1 से 50 वाला भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए 1 से 50 तक और 1 से 50 के बीच, ये बीच वाला क्वेश्चन।
अब 1 से लेकर के अगर 50 तक की बात करेगा तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है। विषम कितने होंगे? 25 होंगे। लेकिन जब बीच की बात करेगा तो एक कम होगा, अर्थात कितना हो जाएगा? तो अब ये 25 है, क्योंकि 1 से लेंगे ना, 1 से 50 यानी 50 को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बीच की बात कर रहा है, यानी 48 को लिया जा रहा है, तो एक कम हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा? 24। और विषम संख्या भी कितनी हो जाएंगी? 24, क्योंकि एक नहीं लिया जाएगा। अब इसका योग ज्ञात करना होगा तो क्या कर लेंगे? योग ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 26, और औसत कितना हो जाएगा? 25 और 1 26, यानी औसत इसका कितना आ गया? ये जो 51 था यही औसत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और ये विषम का औसत कितना हो जाएगा? तब केवल 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? औसत 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा? बस इसका भी योग ज्ञात कर लेंगे। अगर योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 गुणे 25, इसका योग हो जाएगा। और अगर औसत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 1 25 औसत हो जाएगा। और अगर बात करें वहीं पर विषम का, अगर 1 से लेकर के 50 के बीच में विषम का अगर योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, और एक कितना हो जाएगा? 25 कितना? 24 केवल, सॉरी 24। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपकी परीक्षाओं में किसी न किसी तरीके से क्या होता है? पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, और आपको पता भी है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको समझाना था। आपको ये सब चीजें आपकी जो परीक्षाओं में आ सकती थी, अगर आपको ये चीजें अच्छा लग रहा है तो गलती से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं गलती से तो सही से शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको ये चीजें समझ में आई होगी तो। धन्यवाद, जय हिंद।